नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके संजीवनी का पार्ट 10 करेंगे। जीके संजीवनी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार, जबरदस्त होगी। सबसे पहले हम हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था दोस्तों। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी अगर पूछा जाए? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। और ये कहां पर वर्तमान समय में? गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और सारनाथ में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। कहां पर? सारनाथ में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों यानी कि हीनयान और महायान में बंट गया था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बंट गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था दोस्तों। इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। प्रथम जैन संगति कहां पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार था। कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आंसर है औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को सम्मानित किया गया था। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध के प्रदर्शन के दौरान। और साइमन कमीशन दोस्तों कब आया था? 1928 में भारत में आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, जिसे आप कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहां पर स्थित है? चिदंबरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो आंसर है पाली भाषा का प्रयोग किया था महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इसका निर्माण कार्य शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगसोंग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में 641 ईस्वी के समय चीनी यात्री हेंगसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी दोस्तों, पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज दोस्तों समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बनाउनी ने कहा है, बनाउनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आंसर है शंकराचार्य। शंकराचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं, जौनपुर शहर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में। और दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने आरंभ कराया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी है दोस्तों। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी के नाम से रचनाएं करता था सिकंदर लोदी। वो कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? चौथ को बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा महावीर थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? मुंडको उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म की परिभाषा किससे ली गई है? राहुलोवाद सुंत से ली गई है। राहुलोवाद सुंत से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था दोस्तों। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। दोस्तों अब हम करेंगे पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं। आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(6) में वर्णित किस राज्य पर लागू नहीं होगा? जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं?
अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। और दोस्तों मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 में बताए गए हैं। 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं। और अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग 3 बता दीजिएगा आप। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कुछ विशेष राज्यों को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा के सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है। राज्यसभा की अध्यक्षता करता है सभापति। और सभापति दोस्तों, सभापति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति सभापति होता है और उपराष्ट्रपति जो होता है लोक राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन को अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी दोस्तों। अन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटे थे अपने पद पर से। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष उपरांत आता है? तो मोरारजी देसाई हैं, जिनका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत पर आता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी को, यानी कि 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है, तो 4 साल के उपरांत के बाद इनका जन्मदिन आता है। मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, भाग 3 में है। भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245 सदस्य हैं वर्तमान में राज्यसभा में। और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है? चौथी अनुसूची में सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है, 4th शेड्यूल में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सदस्य 80 सदस्य चुने जाते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री भारत के हो चुके हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लगाता है, आर्टिकल 356 के तहत। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब राज्य में लगाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बताया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताए गए हैं और अनुच्छेद 32 में ही 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं किसमें? तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 4 में मूल कर्तव्यों को बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर भाग 4 का होगा दोस्तों, भाग 4 का होगा, भाग 4 का होगा जिसमें मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? राज्यसभा को है। राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है प्रेसिडेंट को। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? आंसर है महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। कुछ विशेष राज्यों को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा के सदस्य के द्वारा नहीं, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यसभा की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है विधान परिषद को। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली भारत में ली गई है, ब्रिटेन देश से। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और अमेरिका से ही महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में बताई गई है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है और ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का सिद्धांत अपनाए गए हैं? फ्रांस के संविधान से अपनाए गए हैं। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में लिया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। और दोस्तों, नीति आयोग की घोषणा की गई थी 15 अगस्त। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की घोषणा की गई थी। अब हम करेंगे ज्योग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट, डोलोराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं? अग्नीय चट्टानों के उदाहरण हैं। किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। मेघ गर्जन, बिजली की चमक, आंधी तूफान, वर्षा, हिमपात आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं?
क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी का तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बरौनी का तेल शोधन कारखाना बना था। रूस यानी कि सोवियत संघ। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े में होती है। ये चक्रवात किस सागर से यहाँ पहुँचते हैं? भूमध्य सागर से पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो स्टोन पार्क जेंट नामक गीजर विश्व में सबसे ऊंचा जल फेंकता है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ग्रीनलैंड और पूर्वी कनाडा के तट किस ठंडी जलधारा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं? लेब्राडोर जलधारा के अंतर्गत आते हैं। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ओशांक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर में है। इस प्रवाल भित्ति का क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा, ताप्ती, टेम्स आदि कई नदियां डेल्टा न बनाकर ये क्या बनाती हैं? तो अवरुद्ध नदमुख बनाती हैं। अवरुद्ध नदमुख बनाती हैं नर्मदा, ताप्ती और टेम्स नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किन 3 देशों को बेनेलक्स कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को बेनेलक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वो नियम जिसके अनुसार किसी भी गतिशील वस्तु का धरातल पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक निश्चित दिशा में विचलन हो जाता है, फेरेल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? भारत 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल आदि किस प्रकार की पर्वतें हैं? अवशिष्ट पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए वनस्पतिक उद्यान संरक्षण की कौन सी पद्धति है? बाह्य स्थान संरक्षण पद्धति है। विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है? 29% क्षेत्र पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। 29% क्षेत्र पर। विश्व के सबसे बड़े हिमनद का नाम क्या है? बियर्डमोर हिमनद है। बियर्डमोर हिमनद है जो कि अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अमावस्या व पूर्णिमा के समय एक सीधी रेखा में होते हैं तो सम्मिलित आकर्षण बल के फलस्वरूप क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? बाल्सन कहते हैं। सागरीय जल में किस प्रकार का नमक सबसे अधिक यानी कि 77.8% पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड जल है जो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पर अवस्थित हैं? न्यूजीलैंड में स्थित हैं। खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी, नमक की चट्टान, गोलासम आदि किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। एटना और स्ट्राम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एटना और स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व के कुल अदरक उत्पादन का 60% उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? केरला राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है? निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। निग्रिटो प्रजाति कहाँ पर रहती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर रहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? त्रिंबक है दोस्तों। नासिक के त्रिंबक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरमिंगर धारा एक गर्म जलधारा है। ये किस महासागर से संबंधित है? आंध्र महासागर से संबंधित है। कनाडा का जलप्रपात टाकाकाट किस नदी पर है? येहो नदी पर स्थित है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। सिंगतालुर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? भारत विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। मिसिसिपी नदी किस आकार का डेल्टा बनाती है? पंचाकार डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्सरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसिक लावा से किस पठार की उत्पत्ति हुई है? दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैदान के ऊंचे भाग को बांगर कहा जाता है तो नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? नीचे के भाग को खादर कहते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है?
काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने पर कौन सी स्थिति निर्मित होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है पंचमढ़ी। किस वन में मुख्य रूप से स्प्रूस, फड़ व चीड़ पाए जाते हैं? टैगा वन में पाए जाते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा आंसर हो जाएगा। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा पर मिलने वाली डेल्टाई झीलों को क्या कहा जाता है? बेल्स कहते हैं। आंध्र प्रदेश में एन्नोर के पास गोदावरी एवं कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र के बीच कौन सी झील बनी हुई है? केलूरू झील बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत प्रदेश में स्थित मानसरोवर झील का क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर है। मानसरोवर झील का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निश्चित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निश्चित किया गया है भारतीय मानक समय। पंजाब में शीत ऋतु में चक्रवातों से भी कुछ वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? महावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, इसकी कटाई कब की जाती है? फरवरी मार्च में इसकी कटाई की जाती है। कश्मीर की डल झील, कुमाऊं हिमालय की भीमताल और नैनीताल झीलें किस प्रकार की झील हैं? हिमानीकृत झीलें हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से। केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य में कौन सा अप्रवासी पक्षी विश्वव्यापी आकर्षण का केंद्र है? साइबेरियन क्रेन है। दोस्तों अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है? कैरेट में मापते हैं सोने की शुद्धता को। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है? बेंजीन में आसानी से घुल जाता है रबड़। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सा में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में। समुद्र की गहराई किस में मापते हैं? फैथम में मापा जाता है। समुद्र की गहराई को फैथम में मापा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। वस्तु का वजन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर वस्तु का वजन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकते हैं। जस्ते से लोहे को लेपित करना या चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा कहलाता है। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। पेमोलॉजी कहते हैं। पेमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। बादल किस मंडल में बनते हैं? क्षोभ मंडल में बनते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? आंसर है कांच में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। जो अम्ल होते हैं खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? क्षार कैसे होते हैं? क्षार कड़वे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं। और अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। मायोपिया किस दोष से संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? नायलॉन है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहा जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क के बड़े भाग को परम मस्तिष्क कहते हैं। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है? ध्वनि का वेग हवा में न्यूनतम होता है। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो हवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है तापमान की इकाई। यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? दोस्तों 38 होता है यूरेनियम का परमाणु भार।
विटामिन सी निम्न में से किस फल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है दोस्तों। आंवला में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोर किस धातु का बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में भरी गैस कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है जो ट्यूबलाइट में भरी होती हैं। लाल और हरे रंग के मिलने से कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। लाल और हरे रंग के मिलने से पीला रंग बनता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं। डॉपलर का प्रभाव का संबंध है ध्वनि से है। डॉपलर के प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन रसायन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का परिवर्तित रूप होता है प्याज। लाल रक्त कणिकाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। शुष्क स्थल में एनोड किस धातु का बना होता है? जस्ता का बना होता है एनोड। कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती हैं? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा पृथ्वी की चौथी अवस्था है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो आंसर है लोहे का। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती हैं। टेटनस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है वायुमंडलीय दाब की इकाई। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है टाइटन। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती हैं। सबसे अच्छे कोयले की किस्म को क्या कहा जाता है? एंथ्रेसाइट कहते हैं। एंथ्रेसाइट में कोयले कार्बन पाया जाता है दोस्तों 94% कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। पुणे में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।